हे हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल्स क्लब। सो देखिए, आज हम लोग अपनी जो मेंस 300 सीरीज़ चल रही है उसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एंड इसमें देखिए जो हमारा पहला यहाँ पे इशू होगा दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में हम देखिए बात करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए एक बिल है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021। ये देखिए पार्लियामेंट ने पास किया था, राइट। एंड इसका काम था कि भाई डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को ये बनाएगा, राइट, ठीक है। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को वो फाइनेंस करेगा, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि इसके बारे में अगर पूछ लिया जाए डायरेक्टली कि क्या है, कैसे है, ठीक है। तो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लेके जो आपका NBFID, ठीक है, इस पर अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे। तो सबसे पहली बात, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होता क्या है। सो दीज आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो स्पेशली बैंक बनाए जाएंगे, राइट, स्पेशली ये इंस्टीट्यूशन को बनाया जा रहा है फॉर फाइनेंसिंग व्हाट, लॉन्ग टर्म जो आपके लोन्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के वो होंगे, राइट। एंड इसका देखिए एक और मकसद है कि इट विल डेवलप द बॉन्ड मार्केट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, ठीक है। अब कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई 1 लाख करोड़ इससे कैपिटल था, राइट, अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट होगा, राइट। एंड इट विल बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस वेरियस मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस प्लस सॉवरेन फंड, पेंशन फंड वगैरह, राइट। एंड ये कंसल्टेंसी भी देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। कंक्लूजन में कुछ लिखने को आए तो ये लिख सकते हैं कि भाई 5 ट्रिलियन बाय 2025 अगर बनानी है इकोनॉमी तो 7 से 8% तक आपको ग्रोथ चाहिए। एंड फॉर दैट आपको ये जो पर्टिकुलर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है NABFID, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीका का जनरल कंक्लूजन आप कहीं भी लिख सकते हैं कि भाई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, 7.7 to 8% ग्रोथ चाहिए, तो ये करो, ठीक है। तो ये बेसिकली याद रखिएगा कि ये बेसिकली मैंने इसलिए लिखा था कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे आ जाए तो इस बैंक को ज़रूर आप कोट कर सकते हैं, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो और अच्छा है, बट अगर नहीं पूछा जाए तो ये बैंक याद रखिएगा। वाइल कोटिंग एंड एनीथिंग, राइटिंग एनीथिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन कोट दिस बैंक, ठीक है, राइट। ऐसा देखिए 1 लाख करोड़ के साथ हम कैपिटल के साथ बना रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को लेके। तो 500 गीगावाट बाय रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 है, राइट। एंड 50% एनर्जी बाय रिन्यूएबल एनर्जी हमें बनानी है बाय 2030। तो ये 2-3 पता होने चाहिए, ऐसा ग्लासगो समिट में बोला गया था, ठीक है। एंड इंडिया हैज़ अचीव्ड 40% ऑफ इट इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी बाय नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट। ये बहुत पहले ही अचीव कर चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1-2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्या, कि पहली बात ये देखिए एनर्जी सिक्योरिटी इससे इंश्योर हो रही है, ठीक है, प्लस हमारे इंपोर्ट्स भी कम हो रहे हैं, फाइन, ठीक है। एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब भी जनरेट हो रही है। तो आपका जो पेरिस क्लाइमेट जो गोल है, ठीक है, वो भी यहाँ पे अचीव होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अगर रिन्यूएबल एनर्जी से क्या आप कह सकते हो एडवांटेज है तो ये आप बताएंगे। सेकेंड, एनर्जी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा होती है व्हेन इट कम्स टू द रिन्यूएबल एनर्जी। क्यों? क्योंकि देखिए कोल से आप 29% अगर उसकी एनर्जी एफिशिएंसी है तो भाई विंड की आपकी 1164% है, इतनी ज़्यादा आप देख रहे हैं। दैट इज़ इट जनरेट्स मोर एनर्जी देन इट यूज्ड इन द प्रोडक्शन। दैट इज़ वाई रिन्यूएबल एनर्जी की एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, एंड ये है, ठीक है। देन डीकार्बनाइजेशन डेफिनेटली, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो अभी 35% तक आपके ग्रीन हाउस गैस एमिशन करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आप देखोगे अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करें तो 20 से 25% हम रिड्यूस कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम द 2005 लेवल्स, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस वगैरह पे डेटा वगैरह पता होने चाहिए। बट अगेन चैलेंजेस क्या है ग्रीन हाउस गैस के साथ, रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, तो वही है मोबिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंस इज़ अ बिग चैलेंज, लैंड एक्विजिशन इज़ अ वेरी बिग चैलेंज, आप कहाँ लगाओगे सोलर पार्क वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी, राइट। अभी हमारे देश में ये रिन्यूएबल एनर्जी का जो ग्रिड है, राइट, और ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वाले हैं वो अभी कनेक्टेड नहीं है उतना अच्छा, अवेयरनेस कम है, राइट, लोगों को पता नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में कैसे काम करता है, क्या है, ठीक है। तो पेनिट्रेशन बहुत कम है। देन व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने देखिए काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे PM कुसुम स्कीम को लॉन्च किया है, राइट। PLI स्कीम लेके आए हैं सोलर मॉड्यूल्स के लिए, सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं, राइट, सोलर पार्क स्कीम्स है, राइट। देन रूफ टॉप सोलर एनर्जी को प्रोग्राम लेके आए हैं, प्रमोट कर रहे हैं, राइट। वायबिलिटी गैप फंडिंग दी गई है PSUs को कि आप सोलर में इन्वेस्ट करो, राइट। नेशनल हाइड्रोजन मिशन लेके आ रहे हैं, राइट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंटरनेशनल कॉपरेशन है, राइट। एंड देन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो इनिशिएटिव है,
राइट, इस पर भी हाईलाइट किया गया है, ठीक है। देन नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी भी आ चुकी है, जो कि आपकी हाइब्रिड एनर्जी प्रोडक्शन की बात करती है, विंड और सोलर का कॉम्बिनेशन वगैरह की बात करती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। एंड मेजरली यहाँ पे ये आपको बताना है कि भाई कैसे, क्यों रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप देख रहे हो एनर्जी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करा रही है, आपके इम्पोर्ट्स को भी रिड्यूस कर रही है। एट द सेम टाइम आप देख रहे हो एनर्जी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, एंड एट द सेम टाइम आप देख रहे हो कि भाई आपका जो डीकार्बोनाइजेशन है उसका भी टारगेट यहाँ पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा, राइट, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जिसको भी ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम द सिविल्स क्लब से जाके ले सकता है। फाइन, ऑल राइट। और प्लस ये स्टेप्स भी पता होने चाहिए कौन कौन से लिए हैं, पीएम कुसुम, ठीक है, पीएलआई स्कीम, ठीक है, रूफटॉप सोलर स्कीम वगैरह, ये पता होना चाहिए। फाइन, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। और चैलेंजेस तो हमने अभी डिस्कस कर लिया है, ये 4-5 चैलेंजेस है, यही हो आपका जो मेजरली ग्रीन हाउस गैस जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके साथ मेजरली यही चैलेंज है, ठीक है। फाइनेंस का लेके लैंड एक्विजिशन का, ग्रिड कनेक्टिविटी, अवेयरनेस, और टेक्नोलॉजी भी एक्सपेंसिव है, राइट। अभी ये जो टेक्नोलॉजी है ये मेजरली यू विल फाइंड, ठीक है, बाहर कंट्रीज़ में ज़्यादा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूछा जा सकता है GS3 में। एंड क्या ये निप? तो बेसिकली निप इज़ अ ग्रुप ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विच आर गोइंग टू बी डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। एंड 102 लाख करोड़ के ये लगभग प्रोजेक्ट्स होंगे, 2020 से 2025 के बीच में होगा। एंड दिस वॉज अनाउंस्ड बाय द PM इन 2019 इंडिपेंडेंस डे की स्पीच, ठीक है। मकसद यही है कि भाई वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए अक्रॉस इंडिया, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इस पे फोकस होगा। क्या ये ओनली स्टेट लेड होगा? आंसर इज़ नो। यहाँ सेंटर एंड स्टेट ऑलमोस्ट बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे, प्लस प्राइवेट प्लेयर का भी यहाँ पे कॉपरेशन होगा, 21% प्राइवेट भी कॉपरेट करेगा, ठीक है। तो मैसिव स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होगी। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए हर एक टाइप का होगा, राइट। आपका सोशल वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात करिए, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है इसके? तो एडवांटेज बहुत सिंपल है, राइट। एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे अर्बन ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी, इस पे टारगेट है। इट विल लिमिट द माइग्रेशन, राइट, ठीक है। लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ेगी, माइग्रेशन कम होगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी करी थी, जॉब्स डिमांड जनरेट होगी, राइट। देन इसमें फोकस किया गया है पावर एंड क्लीन एनर्जी पे भी, तो 24/7 पावर क्लीन एनर्जी भी है। देन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, राइट। लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को हम 14 से 8% लाने की कोशिश करेंगे, राइट। देन एज आई सेड एजुकेशन एंड स्किल पे भी काम किया जाएगा, R&D वगैरह है, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा कि इट विल एनहांस आवर फिजिकल कैपेसिटी, हम बेटर रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि इट इज़ अ मच नीडेड स्टेप टू मेक इंडिया 5 ट्रिलियन बाय 2025, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द राइजिंग NPA जो एक चैलेंज है, पुअर स्टेट का फिजिकल कैपेसिटी जो अगेन चैलेंज है, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन वगैरह भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। तो ये था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, राइट। अगेन कहीं कुछ लिखने को आए डायरेक्ट, अगर नहीं भी आता है तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के बारे में, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मॉडल के बारे में हैम के बारे में बात करते हैं, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, राइट। एंड इसके चैलेंजेस को समझते हैं थोड़ा सा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये वही दिस इज़ अ पब्लिक प्राइवेट मॉडल, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी 40% एंड 60% देखो डेवलपर को लाना होगा। एंड गवर्नमेंट कलेक्ट्स द रेवेन्यू एंड इट पेज एन एन्युटी टू द डेवलपर। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बॉट एंड आपका बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर एंड इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल, इसका एक सम काइंड ऑफ मिक्सचर होता है, ठीक है। गवर्नमेंट को 40% देना होता है, 60% डेवलपर लेके आता है, एंड गवर्नमेंट कलेक्ट्स द रेवेन्यू, ठीक है, एंड पेज एन्युटी टू द डेवलपर, ठीक है। तो इस टाइप का है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इसको लूकवार्म रिस्पॉन्स मिला, आखिर ऐसा क्यों, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है ना, आप जितने भी PPP मॉडल्स है उसके लिए आप जनरल लिख सकते हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वाई आर दे नॉट गेटिंग सक्सीडेड इज बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल शॉक इंडियन इकोनॉमी को मिला, डीमोनेटाइजेशन, GST वगैरह से। तो दैट रिड्यूस द एपिटाइट ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो ये आप लिखो। देन NBFC का क्राइसिस, आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का क्राइसिस, तो उसके चक्कर में आप देखोगे IL&FS क्राइसिस वगैरह के चक्कर में इनको लोन्स नहीं मिल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो 60% भी लाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, ठीक है। देन बैंक, आप देखोगे इनके NPAs बढ़ते जा रहे हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, तो उनकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो रही है, राइट। तो ये आप लिख सकते हो। देन लैंड एक्विजिशन का इशू है, राइट। देन यू फाइंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लेंदी होता है PPPs वगैरह में, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट द प्राइवेट प्लेयर्स आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड
इन दिस यू कैन से द हैम मॉडल, ठीक है। तो ये सब आप कहीं और भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ इस वाले में, ठीक है। अदर ऑल्टरनेटिव मॉडल कौन कौन से हैं? तो हमारे पास EPC मॉडल है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर ओनली टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग करता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह करता है, बाकी सब सरकार का है। बॉट मॉडल, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र, सब कुछ इसमें प्राइवेट प्लेयर ही करता है, ठीक है, बिल्ड भी ऑपरेट भी, एंड उसके बाद कुछ टाइम बाद ट्रांसफ़र कर देता है रेवेन्यू निकाल के। देन बू मॉडल है, बिल्ट ओन ऑपरेट मॉडल, राइट, दिस इज अ टाइप ऑफ बॉट बट ओनरशिप इज विद द प्राइवेट प्लेयर, गवर्नमेंट अग्री टू परचेज सर्विस फ्रॉम इट, राइट, गवर्नमेंट को सर्विस देगा। देन बोल्ट मॉडल है, बिल्ट ओन लीज ट्रांसफ़र, यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर बनाएगा, ठीक है, देन इट लीजेज इट टू द पब्लिक सेक्टर एंड देन एंड ऑफ द लीज क्या होता है, ठीक है, वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है गवर्नमेंट को, ठीक है, तो पैसा इसको मिलता है। देन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर को दिया जाता है कि आप इस चीज़ को मेंटेन करो, ठीक है, एंड प्रॉफिट शेयर करना, ठीक है, या एक फिक्स्ड फी हम आपको दे देंगे, ठीक है, यूल जनरली सी ये एयरपोर्ट्स वगैरह में होता है, ठीक है। देन लीज डेवलप ऑपरेट मॉडल, जहाँ पे गवर्नमेंट ओन करती है बट क्या है, लीज दे दिया जाता है किसी प्राइवेट प्लेयर को एंड आप उसको चलाओ, पैसा निकालो, ठीक है, ऑपरेट करो, ठीक है, ये चीज़ है। ये भी यहाँ पे भी आप देखते हो कि जनरली एयरपोर्ट्स वगैरह को लीजिंग पे दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जितने डिफरेंट टाइप ऑफ थोड़े बहुत मॉडल्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। मेन चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मॉडल्स आते हैं, कभी कभी पूछ ले, ठीक है, ये बू मॉडल, ठीक है, उसके बाद बोल्ट मॉडल, ठीक है, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, राइट, बॉट, EPC, ये सब पता होना चाहिए एंड इसके जो चैलेंजेस हैं ये पता होने चाहिए, ठीक है, फाइन। तो इस तरीके से हमने जो 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, राइट, रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स इंडिया के, ठीक है, एंड उसके बाद जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लोग यहीं से आप आगे कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। जिसको भी एथिक्स मुझसे पढ़ना है तो टेलीग्राम पे सुमित इस देर पे मैसेज कर सकता है या फिर www.civilsclub.in पे भी जाके कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकता है। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।